बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि रावण की मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने रावण के वध के बाद उनके छोटे भाई और लंका के नए राजा विभीषण से विवाह कर लिया था। पुराणों के मुताबिक मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेंढकी थी। एक समय की बात है, सप्तर्षि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मेंढकी मंदोदरी ने यह सब देख लिया। आर्षियों का जीवन बचाने के लिए वह भी गर्म खीर में कूद गई और अपनी जान दे दी। आर्षियों ने मेंढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप भी मरा हुआ था। वे समझ गए कि मेंढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेंढकी को जीवित कर उसे कन्या रूप प्रदान किया। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्तर्षियों की संतान थी। वह कन्या सप्तर्षियों के साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद आर्षियों ने सोचा कि एक कन्या का अर्षियों के पास क्या काम, कहीं कोई उनके ऊपर लांछन न लगा दे। इसके बाद महान आर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और कहा गया कि इस कन्या को तुम अपने पास रखकर देखभाल करो। मायासुर ने वचन दिया कि मंदोदरी को वे अपनी पुत्री ही समझेंगे और उसका पालन करेंगे। बाद में मंदोदरी की शादी लंकापति रावण के साथ हो गई। इस शादी से मंदोदरी को 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय प्राप्त हुए। वह रावण की बेहतरीन सलाहकार थी। सीता के अपहरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह सीता को वापस कर दे। इस तरह दूसरे की पत्नी का अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता है, लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाने की सलाह दी और उन्हें मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह विभीषण से विवाह करने पर सहमत हो गई। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।